ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष ने बड़ा दावा किया है। यहां तहखाने में एक दीवार मिली है और इसके पीछे शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है। तहखाने की इस दीवार को हिंदू पक्ष ने तोड़ने की मांग की है। ज्ञानवापी मामले में 23 मई यानी कल वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। वहीं इस मामले में सियासत भी जोरों पर है। समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि मस्जिद मुस्लिम से समुदाय से कोई नहीं छीन सकता, जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम देंगे। बर्क के इस बयान पर बीजेपी ने हमला बोला है। तहखाना, दीवार और राज का ये पूरा मामला है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में नमाज होगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह कहा गया है वुजू खाना लेकिन सील रहेगा। यह केस अब जिला जज को ट्रांसफर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले सुनवाई में यह कहा और कल से जिला जज इस मामले में सुनवाई करेंगे। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें तहखाने की पुरानी तस्वीर दिखाई दे रही है और इसमें जो दीवार नजर आ रही है, हिंदू पक्ष इस दीवार को तोड़ने की मांग कर रहा है और कह रहा है कि इस दीवार के पीछे ही तहखाने के अंदर पूरा शिवलिंग मौजूद है। तहखाने की दीवार को तोड़ करके सर्वे कराने की मांग हिंदू पक्ष कर रहा है। ज्ञानवापी विवाद पर इस देश के कुछ नेता और धर्मगुरु लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये खुद जज भी हैं, खुद वकील भी और खुद ही फैसला भी सुना देंगे। जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19, 20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। वैसे ओवैसी साहब खुद एक बैरिस्टर है, लेकिन लगता है इनको ना तो संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है ना ही संविधान पर, क्योंकि अगर ये भरोसा होता तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट और ट्रायल कोर्ट की कवायद पर थोड़ा सा यकीन कर कुछ वक्त चुप रह सकते थे और इंतजार कर सकते थे कि इस देश की न्यायपालिका पूरे मामले में क्या करती है। हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, हम पूरे कोर्ट्स को चाहेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट करें। वो 91 का एक्ट भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उसको। और जो अंग्रेजी में कहते कि वॉक द टॉक होना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेशों के स्वागत करते हैं। उनके द्वारा दिए गए जो निर्देश है कि शिवलिंग की सुरक्षा हो, नमाज की व्यवस्था हो और वजू की व्यवस्था जो माननीय जिलाधिकारी कर रहे हैं, उन वजू की व्यवस्था हो और उनका दिए गए निर्देश का हम स्वागत करते हैं। लेकिन असल में मामला सच जानने का है ही नहीं, कोशिश विवाद से सियासी फायदा उठाने की है। ज्ञानवापी को मुद्दा बनाकर कई सियासी धुरंधर अपने लिए सियासी पिच तैयार करने की कोशिश में जुट गए हैं और यही सियासी चालें ज्ञानवापी विवाद में लोगों को भड़काने की वजह बन सकती है। अब देश की नजर सोमवार को वाराणसी जिला कोर्ट पर होगी, जहां जिला जज सर्वे रिपोर्ट और अन्य सबूतों को देखकर इस विवाद पर सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बात ये कही है कि इस मैटर का जो ट्रायल है वो डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। ठीक है, सिविल जज सीनियर डिवीजन से अब इसका ट्रायल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। ज्ञानवापी का सच अब जज बताएंगे, यानी अगले 8 हफ्ते तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले लागू रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अंतरिम फैसले में आदेश दिया था कि हिंदू पक्ष ज्ञानवापी में जिस शिवलिंग के मिलने का दावा कर रहा है उसे संरक्षित किया जाए और मुस्लिम पक्ष को नमाज से ना रोका जाए। इन फैसलों को लागू करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को दी गई है। ऐसे में सियासी विवाद की कोई जगह अब ज्ञानवापी विवाद में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं ज्ञानवापी की जमीन पर दावा करने वाले व्यास परिवार के सदस्य शैलेंद्र पाठक का पूरे मामले पर क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। ज्ञानवापी परिसर में मौजूद तहखाने के अधिकार रखने वाले और मां सिंगार गौरी मंदिर के मुख्य पुजारी शैलेंद्र पाठक व्यास जी हमारे साथ हैं। एक बार हम उनसे पूरे घटनाक्रम के बारे में जानते हैं। वीडियो भी वायरल हुए हैं, कई चीजें उन्होंने क्लियर भी कर दी हैं। सर, इतने लंबे समय से आप वहां जाते रहे हैं,
आप भी क्या किसी मुकदमे में याची हैं? आपके पास भी कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो हमारे दर्शकों तक अभी तक नहीं पहुंची और उनसे थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाएं, जरा बताएं और दिखाएं भी। 610/1991 में एक मुकदमा में नाना पंडित सोमनाथ व्यास ने दाखिल किया था कि जो कथित तौर पर मस्जिद कही जाती है, ये मंदिर है और ये हिंदुओं को, हम लोगों को पूजा अर्चना करने के लिए सौंप दिया जाए। ये 1991 में मुकदमा चल रहा है, जो अभी तक चल रहा है। और अभी जो है ASI सर्वे में उसको स्टे लगा हुआ है, हाई कोर्ट से ASI सर्वे की मांग की गई है, उस पर स्टे लगा हुआ है। मुसलमान लोग जो अंजुमन जामिया थी, मस्जिद वाले, कमेटी वाले लोग गए हुए हैं हाई कोर्ट में, वो स्टे लगा हुआ है, स्टे का रुका हुआ है। और जो है कि आप लोग को ये बता दें कि 1968 की ये बिल है, इसके कारण हम लोग को, कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार जूम करें इस रिपोर्ट पर। ये 1968 की वसीयत है, साफ तौर पर लिखा हुआ है श्री बैजनाथ व्यास, हमारे नाना पंडित सोमनाथ व्यास के नाना, अच्छा, हमारे पर नाना हुए वो पंडित बैजनाथ व्यास से। ये 1968 की वसीयत है। इसके आधार पे हमारे नाना पंडित सोमनाथ व्यास जो है और उनके 3 भाई जो है कि वो अधिकारी हुए वहाँ के, वसीयत के आधार। ये 8वें नंबर कॉलम में ये लिखा हुआ है कि मीन मुक्किर के बाद मीन मुक्किर के चारों नाती ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे दक्षिणी तरफ के तहखाने के मालिक व काबिज होंगे, जिसका दरवाजा नंदिकेश्वर के ठीक सामने पड़ता है, जैसा कि मालिक काबिज दलील मीन मुक्किर है। ये पंडित बैजनाथ व्यास ने सन 1968 में ये वसीयत बनाई थी मेरे नाना और उनके 3 भाइयों के नाम। अच्छा। और सन 2000 में मेरे नाना पंडित सोमनाथ व्यास ने जो वसीयत बनाई थी, उसके हिसाब से मैं शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास और मेरे भाई जयंत कुमार पाठक व्यास, दोनों लोग उनके वसीयत के हिसाब से मालिक का काबिज। आपके नाना और उनके जो आगे रहे पर नाना या दादा, वो लोग उस मंदिर की पूजा करते थे और अब ऐसा समय आया है कि आप लोगों को अधिकार नहीं मिल रहा। एक तरीके से साल भर में आप एक बार वहाँ पूजा कर पाते हैं। ऐसे में आपकी क्या मांग है अब इस समय, चाहे कोर्ट हो चाहे सरकार हो? हम लोग की यही मांग है कि जो भी सामने प्रूफ आ रहा है, जो कोर्ट में मामला लंबित है, उसको भी जल्द से जल्द सुनवाई की जाए और इस केस को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। जो हिंदुओं का चीज है, हिंदुओं को सौंप दी जाए। अब सवाल यही है कि क्या तहखाने की दीवार के पीछे ही बाबा का दरबार है? हिंदू पक्ष का दावा है कि दीवार के पीछे ही पूरा शिवलिंग है। तहखाने से खुलेगा शिवलिंग का राज। फव्वारा या शिवलिंग, सामने आएगा सच। जी न्यूज पर तहखाने की तस्वीर। तहखाने की दीवार के पीछे किसका सच? एक तरफ सर्वे रिपोर्ट के खुलासे ने ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष के दावों को मजबूत किया है, तो दूसरी तरफ अभी भी कई ऐसे सबूत हैं जिसके ज्ञानवापी के तहखानों में छुपे होने का दावा किया जा रहा है। ऐसे ही एक तहखाने की तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में दिख रहे तहखाने की यही वो दीवार है जिसे तोड़कर हिंदू पक्ष जांच की मांग कर रहा है। हिंदू पक्ष की माने तो यही वो दीवार है जिसके पीछे शिवलिंग है। सर्वे करने के लिए जो लोकल कमिश्नर अपॉइंट हुआ, या अभी जो मांग की जा रही है कि हमें उस वहां साक्ष्य है और उस साक्ष्य को वहां से निकाला जाए, अदालत कानूनन इस एप्लीकेशन पर विचार कर सकती है और यथोचित आदेश पारित कर सकती है। हिंदू पक्ष के दावे और मुस्लिम पक्ष के जवाब के बीच कई सवाल हैं जो अचानक से दिमाग में कौंधने लगते हैं। ऐसे ही सवालों के जवाब के लिए हिंदू पक्ष तहखानों की जांच की मांग कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि जब कुछ छिपाने के लिए नहीं है तो तहखानों की जांच से कैसी दिक्कत है? सर्वे के दौरान जिस वुजू खाने में शिवलिंग होने का दावा किया गया वो चारों तरफ से दीवार से घिरा है। तस्वीर में दिख रही ये दीवार उसी का हिस्सा है जिस दीवार से शिवलिंग के घिरे होने का दावा किया जा रहा है। सूट में जिस तरह से कहा गया है कि गौरी श्रृंगार मंदिर, श्री गणेश भगवान की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, महाकाल की मूर्ति, अन्य देवी देवताओं की मूर्ति उस मस्जिद परिसर के अंदर मौजूद है। जो फुल कहानी है कि हमारा जो रिलीजियस कैरेक्टर है वो कभी चेंज हुआ ही नहीं।
कल से जिला कोर्ट दोनों पक्षों के अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगा और कोर्ट के पास तस्वीर में दिख रही दीवार को तोड़ने की याचिका भी है। ऐसे में देखना होगा कि इस दीवार को तोड़ने का आदेश कोर्ट देती है या नहीं, क्योंकि अगर ये दीवार टूटी तो कई सारे ऐतिहासिक साक्ष्य सामने आ सकते हैं और ज्ञानवापी का असल राज भी खुल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.